भाइयों नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, साथ ही साथ धन्यवाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुशासन बाबू, साथ ही साथ सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज वर्मा। सर्वप्रथम मजदूर दिवस की 1 मई यानी मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे हाथों में आप लोग देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि जी के साथ साथ तुलसीदास जी के सम्मिलित रचना रामायण महाकाव्य, जो कि एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, मेरे हाथों में। और मैं इसको हाजिर नाजिर जानकर जो कहूँगा सच कहूँगा, और मैं अपने विरोधियों को भी चुनौती देता हूँ कि अगर औकात है, हैसियत है, अगर ताकत है, सच्चे हो, मक्कार नहीं हो, तो तुम भी है ना अपने हाथ में रामायण, कुरान या भगवान का फोटो या उसको भी छोड़ दो। अगर वो भी तुम्हारे पास नहीं, ताकि तुम लोग पापी लोग, तुम लोग के पास तो ये होगा नहीं, तो कम से कम अपने बाल बच्चों के सर का वास्ता देकर कहना कि जो मनोज वर्मा ने आरोप लगाए वो झूठे हैं और तुम लोग जो कह रहे हो वो सच्चे हैं। देखिएगा, बात को पलट देगा, लेकिन औकात नहीं होगा मेरी बातों को स्वीकार करने के लिए। मैं इस पवित्र ग्रंथ पे हाथ रख कर कहता हूँ कि आज तक मैंने जो कहा बिल्कुल अक्षरश से सत्य कहा, और उसके लिए धरातल पर कठोर मेहनत की। इन लोगों की तरह नहीं कि जब रिपोर्ट सौंप दी गई तब, नहीं तो औकात है, हैसियत है, जैसे हमारे बिना चुनाव लड़े हुए भकंदर मुखिया जी की, उर्फ बंदर मुखिया जी की, या धूर्त की, या बर्तन चोर की, या लतखोर की, या गुप्त स्रोत के ज्ञाता की, एक दिन काम होना एक दिन काम नहीं होने वाले का, या सांख्यिकी की जगह सांख्यिकी बोलना, बहुत मेहनत करने के बाद सांख्यिकी बोलना सीखा। तो हमसे जुड़े सभी सांख्यिकी या सांख्यिकी भाइयों, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर करा कि मैंने जो किया वो अविस्मरणीय और प्रेरणादायक है। इन लोगों की तरह नहीं मैंने लिया, कभी अस्वीकार नहीं किया। लेकिन ये लूर बांटकर लूटने वाला गिरोह जो मुझ पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं, पूरा गिरोह बोल रहा हूँ, जानता हूँ उसमें बहुत पावरफुल लोग हैं जो धमकी देते हैं कि फल्ला जगह भैया तुम बोलो ना कहाँ आना है। तुम जैसे नामर्द से मिलने के लिए मानपुर आ जाओ हिलसा, तो ये लोग चुनौती देते हैं जो कि खुद लात खाए हुए कई बार हैं। और मैं तो खुले आम चुनौती देता हूँ, जिसने अगर मनोज वर्मा के गिरबान पर भी अगर हाथ डाला तो वो बोल दे, उसको बाल बच्चों का वास्ता कि मनोज वर्मा चाहे सहरसा का हो या चाहे कहीं का भी, तो किसी की औकात और हैसियत नहीं कि मनोज वर्मा पे हाथ डाल जाए और सुरक्षित निकल जाए। इन लोगों की तरह नहीं। भकंदर लाल को सबने देखा कि किस तरह जनता दल कार्यालय के सामने उसको मारा गया। तो ये सब लतखोर है, पैदाइशी लतखोर है। बर्तन चोरी के आरोप में भी लात खाया था। तो वैसे लोग जो मेरे लिए अपना सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार होता था, कई सबूत आप लोगों ने देखा होगा। सर्वस्व समर्पण, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चीज फ्री थे घर में। आप लोग समझ गए होंगे, समझदार होंगे तो। और ये मैं झूठ नहीं कहता, अगर है हिम्मत तो बोले। वो भी अब चलो बाल रामायण नहीं होगा, चोर के पास तो रहता नहीं है, रामायण का पाठ करेगा नहीं, तो अपने बाल बच्चों को बोले, हाथ रखकर बोले कि वो। तो ऐसे लोग जो अपनी पहली पत्नी को धक्का देकर ट्रक के नीचे ला सकता हो, आरोप नहीं है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। पुस्तक मेरे पास है, हम कभी बेबुनियाद नहीं है। अब महिलाओं का किस्मत से खेलता हो, इसको सारा कुछ मालूम है कि मनोज वर्मा क्या करता है, लेकिन अपना कर्म नहीं बताता। खैर, आज तक मैं इस पवित्र पुस्तक को हाजिर नाजिर कर बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने जो कुछ किया अविस्मरणीय किया और अतुलनीय किया, किसी की से तुलना नहीं हो सकती। और जब वो संगठन मृत था तब इसको जिला कर रखा, सबको जोड़े रखा, साथ ही साथ काम किया। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे CWJC वर्क पेटिशनर या जो हमको पैसा देगा उसी का होगा, जो एडमिट कार्ड देगा उसी का होगा, तो मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि आपकी औकात और हैसियत है तो CWJC वर्क पेटिशनर कहाँ चला गया?
और अगर पहले कुछ नहीं हुआ था, जैसा कि अभी लोग लतखोर, पैदाइशी लतखोर, झूठ बोलता है। हाथ में इसके आवेदन है कि उच्च स्तरीय कमेटी, चौधरी कमेटी, अब पिछले डेट, अब फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे बाप के घर से, बाप के शादी का कार्ड आया था क्या? धमकी देते हो? धमकी किसको देते हो? धमकी से नहीं डरता, गिदड़ भपकी से नहीं डरता। चोर ज्यादा नौटंकी करता है, प्रत्येक दिन बात बदलता है। चोर 100 बात करता है लेकिन हर बात पकड़ा जाता है। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं बस एक ही बात, जो मैंने कहा अक्षरशः से सत्य, संख्या में एक भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अभी आपको कुछ समय लगेगा, बिल्कुल। अब समय 4 तारीख के पश्चात, बंगाल चुनाव के पश्चात, उनके आने के बाद, यानी मान लीजिए कि 5 को या 6 को आते, चुनाव का खत्म होगा, काउंटिंग खत्म होगा, उसके बाद 5 या 6 को आएंगे, प्रभार ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 44 विभाग, एक विभाग का नहीं, 44 विभाग का। यहाँ तो ऐसे ऐसे नमूने, लोक शिक्षक में एक संजय कुमार शाह नाम का है, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ लतखोर, वो भी बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो डालता है, लेकिन बदले में मेरा कार्टून बनाता था। परिणाम हुआ बेचारे को अच्छा खासा भजन सुनने को मिला, औकात नहीं हुई। औकात सबसे बड़ा चीज है, मुझ पे झूठा आरोप लगाने वालों की औकात नहीं होती मेरा फोन रिसीव करने की, क्योंकि जानता है इज्जत का तो फलूदा निकल जाएगा, रिकॉर्डिंग करेगा, वायरल कर देगा। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं कि भैया आप भी अपने घर का पवित्र पुस्तक होगा, या भगवान का फोटो होगा, या अल्लाह मियाँ का होगा। अल्लाह मियाँ का तो फोटो नहीं, इतना ही बोल दो कि कुरान को हाजिर नाजिर जान के, या अपने बाल बच्चों के हाजिर नाजिर जान कर ना, हम जो बोल रहे सत्य बोल रहे, मनोज वर्मा जो, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, लूर बांट कर करोड़ों वसूलने वाले। मनोज वर्मा के हिसाब किताब, मनोज वर्मा तो हर एक बार बोला कि हिसाब देने, लेकिन ये नमूना लोग जो खुद आवेदन यहाँ पे रखकर फोटो खिंचाकर दिखा रहा है उच्च स्तरीय कमेटी के अनुरोध में, और 2 फरवरी 2026, तो ऐसे लोग जो चिट्ठी भी दे रहे, खुद अपने झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन बेशरम की औलाद है। इनके बाप दादा को भी शर्म आया होगा इनको पैदा करके, कि कैसा नमूना पैदा ले लिया, अपने ही बातों से मुकर जाते हैं। मैं आप सभी तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुझ पर भी विश्वास मत कीजिए, लेकिन मैंने जो कहा सत्य कहा, और वही सत्य होगा। झूठ चमकता है, बहुत सुनहरे तरीके से लपेटा जाता है, और ऐसे लोग झूठ को सच बनाने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ साफ साफ कह देता हूँ कि संख्या में एक भी वृद्धि नहीं होगी। समायोजन, नियोजन, अस्थायीकरण, बहुत सारे प्रक्रिया अन्य विभागों का सारे संपन्न किए जा चुके। उससे आगे की बात मालूम है, लोग मुझे सचिवालय आने की चुनौती देते हैं। अरे वहाँ जाकर क्या करो, वहाँ तो बहुत सारे लोग पहुंचे तो विक्ट्री का साइन लेकर, और विक्ट्री का साइन लेकर आ रहा ना, एडमिट कार्ड मांग रहे थे, याद है ना, डराने के लिए सीबीआई से, तो कभी है ना फर्जी अधिकारियों से। यहाँ तक इन लोगों को खुद नहीं मालूम किया ना वो अधिकारी है या दलाल है या सांख्यिकी स्वयंसेवक है। ऐसा सबूत हमने नमूनों का सबूत दिया। तो ऐसे बिना पेंदी के लोटों के बारे में क्या बोलूं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो आज तक कहा बिल्कुल सत्य, और वो समय आ चुका है। बंगाल चुनाव परिणाम यानी काउंटिंग के पश्चात, उसके 1-2 दिन के पश्चात जब श्रीमान वापस आएंगे, उसके पश्चात आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर में देखने को मिलेगा कि मनोज वर्मा जो बोलता था वो सही है या गलत है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सोचते हैं संख्या में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, कतई झूठ। और ये बात आने वाले समय में पुष्टि हो जाएगी। जो हुआ 2022 में ही हुआ, उस समय जितने लड़कों का हुआ, उसके बाद रिपोर्ट में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजेस नहीं। जैसा कि इन लोग भी दिखा रहा है ना कि चौधरी कमेटी थे, जो रिपोर्ट पहले सबमिट हो चुकी है, इन जाहिल, ये लोग तो जाहिल, ये तो नीरा जाहिल है। लेकिन आप लोग भी ऐसे जाहिलों के चक्कर में आ जाते हैं। मैंने कई बार कहा
ये लोग लूट रहे हैं, चाहे वो विट्ठल कानिया हो चाहे कोई हो, सब। लेकिन सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, अधिकारियों को बदनाम करना चाहते हैं। मैंने तो हर एक बार आगाह किया। कभी कोई अधिकारी बोलेगा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप लोगों से झांसे में आए। जो पहले दिन अभी किसी का नहीं हुआ, 72,000 आवेदन दीजिए, कागज दीजिए, भीड़ बुलाया, क्या हुआ? अगले दिन CWJC का। मैंने कभी भी गलती से भी नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा, बात को बदल कर कहा कि जो लोग अंतिम दौड़ तक गए हैं वही लोग सुरक्षित है, और हाँ, जो न्यायालय के शरण में गए उनका मार्ग प्रशस्त है, लेकिन उनमें देर हो गई। यही कहा था ना, और अब वो सच्चाई दिखने का समय आ गया। मैंने समय भी बता दिया कि आने दीजिए काउंटिंग के बाद, उसके बाद आपको, और उससे भी एक कदम आगे मालूम है, उससे भी एक कदम आगे मालूम है। लेकिन इन लोगों की तरह थोथी दलील नहीं देता। 44 विभाग में समायोजन, नियोजन, अस्थायीकरण चीज है, और ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा है। इन लोगों की तरह अधिकारी नहीं बोले हमको कि है ना सरकार के विरुद्ध आंदोलन करो। भैया गजब है, सेंस देखिए कैसे कैसे लोग थे। लाल कलम चल गया, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर और राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद लाल कलम चल जाता है। तो तरह तरह के वसूली हुए थे, कोई उस पर संदर्भ में जवाब नहीं देता। बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि समय आ चुका है, जानकारियाँ पर्याप्त मात्रा में, सच्चाई सामने आएगी, ये लोग अपने खुद गायब हो जाएंगे। और ये लोग आरोप लगा रहे थे, बस मैं तो कहा, मैंने अपने सामने रखा, मैंने आज तक केवल कहा था एक ही चीज़ गलत हुआ, वो है डेट। अब मुझे स्वीकारने में कोई बुराई गुरेज नहीं है। जो मुझसे जो गलत हुआ वो मैं कहूँगा, लेकिन इन लोगों के अंदर वो है, मैंने पैसे लिए तो हिसाब देने का क्षमता रखता हूँ। इन लोग से पूछो, एक ही जगह पे 10 लोग जाते थे ना, 10 लोग निकलते थे तो अलग अलग बातें। तो मैंने कह दिया कि उनके आने के पश्चात आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और इस काम में हमारे साथ कृपा भाई आदित्य नारायण आदि तो थे, लेकिन लोक शिक्षक में नया नमूना पेश हुआ, संजय शाह नाम का, बड़े बड़े नेताजी के साथ अपना फोटो दिखाएगा, लेकिन है तो हरामखोर। उसका तो आदर सत्कार बहुत अच्छा से, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो बीच में पड़ता है। और किसकी क्या सच्चाई है कि किसको फोन करके बुलाएगा, सबकी सच्चाई मैंने लाया। मैं कहता हूं कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते, केवल इतना कहते कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच, मनोज वर्मा झूठ। और इसके लिए अगर मनोज वर्मा गलत है तो उसका सत्यानाश हो जाए, नहीं तो मेरा बाल बच्चा का सत्यानाश हो जाए। बस इतना बोले, हम लोग सच्चे हैं वो बोले, और हम मनोज वर्मा गलत है, मनोज वर्मा स्वीकार कर लेगा। केवल बोल दे, बस दिखाना की भी जरूरत नहीं है। न जिहादी ऐसा बोलेगा, ना अपना गुप्त रोग से ग्रसित, ना उसके चेले चपाटे, मेरा ससुर जी है ना दरभंगा में, वो भी नहीं बोलेगा। तो ऐसे लोग केवल झूठे थोथे आरोप लगाएंगे, इनको कुछ करना धरना नहीं, कुछ जानकारी नहीं। मैंने कह दिया जो संख्या 2022 में ही कंप्लीट, आवेदन तो इन लोगों के हाथ में था ना, यानी समझ गए होंगे आप लोग कि जो मैं कहता रहा, जो उसमें शामिल हुआ, उसमें एक संख्या नहीं बढ़ सकता। अगर सांख्यिकी का बढ़ेगा तो अन्य विभागों का, क्योंकि वो विभाग के भी लोग है ना बिहार के ही हैं। अगर एक के लिए नियम में ढील होगा तो दूसरे के लिए सरकार ढील नहीं करेगी। क्या दूसरा दुश्मन है? सरकार का पसदर नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए धमकी देते हैं, अरे जहां मिलना है भैया बोलो ना, मानपुर आ जाए। जो आदमी हमको खुश करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकता था, और आप लोगों ने देखा होगा, हमसे पूछने के बाद ही कुछ डालता था, या हमसे जानकारी लेने के बाद ही, और अपना सर्वस्व बोल तो दिया कि ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मेरे लिए ये कर नहीं सकता था। बोले कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, बोले कि बेटी का कसम खाते, तो निर्बंध, इसका तो कोई अधिकारी है नहीं, दुर्ग इति है। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि है ना बेटे से वंश चलता, तो वंश तो है नहीं, तो ये हाथ रख कर बोले कि ये बोल रहा है सही है, मनोज वर्मा गलत बोल रहा है कि मेरे लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार नहीं रहता था। लेकिन बिना पेंदी का लोटा, सच्चाई तो समझ में आता नहीं, बहुत शुद्ध बोल पाता नहीं, तो उल्टे सीधे तो आरोप लगाए गए। लेकिन कितने दिन तक? बस जो तारीख बता दिया उसके बाद तो है ना, अब ऐसे लतखोर आदमी को मुंह में मारिए तो लाज नहीं, नंगा करके मारिए तो लाज नहीं।
बेशरम है, निर्लज है, तो उसको क्या बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बोल दिया, इंतज़ार कीजिए, जो समय बता दिया उसमें असंख्या में एक भी वृद्धि नहीं। और इस बात का प्रमाण मैं अपने हाथ में ना, जो ये देख रहे हैं ना, इसको लेकर बोल रहा, और ये सफाई नहीं दे रहा। मैंने अनेक बार सफाई दिया, लेकिन मेरी बातों का ना, जो बोला ना कि बोल दो हाथ रख के, किताब नहीं है मान लिया, कुरान नहीं है मान लिया, कुरान नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, तो उसकी बात को छोड़ दो। तुम केवल अपने बाल बच्चों के सर पे हाथ रख कर बोल दो कि तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मनोज वर्मा जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर तुम सही बोल रहे हो तो मनोज वर्मा नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और नहीं तो तुम अगर झूठ बोल के किसी को बदनाम करो तो तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव पड़े। देखिएगा, ये लोग नहीं बोलेगा, ये आप जानते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि सरकार पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, ऐसे नमूनों के चक्कर में मत रहिए। आपका काम जो मैंने कह दिया 2022 में संपन्न हो चुका था, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी तो नहीं होगी। जितने के बारे में बोला उतना ही का होगा, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आज तक मैंने केवल डेट गलत बोला था, लेकिन अब वो भी नहीं, सारे काम संपन्न किए जा चुके हैं 14 अप्रैल को। धन्यवाद।